20 जून 1991 रात के 9:21 हो रहे थे। कराची लांडी के इलाके में एक जीप गश्त करते हुए अचानक से रुक जाती है। उस जीप में कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि पाक आर्मी का एक मेजर कलीम बैठा था। उसके साथ उसके 3 सबऑर्डिनेट्स भी थे। वो अपनी जीप को रोड की साइड में लगाकर किसी का इंतज़ार करने लगते हैं। मेजर कलीम बार बार वॉच में टाइम देख रहा था और उसके तीनों सबऑर्डिनेट्स अपनी बंदूकें तैयार कर रहे थे कि इतने में एक शख्स अंधेरे को चीरता हुआ उनकी जीप में आकर बैठ गया। ये एक आम सा शख्स था जिसे ये एज अ गाइड के तौर पर ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये शख्स गाड़ी में बैठा, गाड़ी दोबारा से चलने लगती है। अभी जीप ने थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि ये दोबारा से रुक जाते हैं, लेकिन इस बार ये अपनी मर्जी से नहीं रुके थे, बल्कि चारों तरफ से 15 से 20 मुसल्लह अफराद ने इन्हें घेर लिया था। जब कलीम ने इन्हें बताया कि वो पाक आर्मी में मेजर है, तब उनके माथे पर बल तक नहीं आया और वो ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने लगे। तब इन मुसल्लह अफराद ने इन पाक फ़ौज के जवानों से बंदूकें छीन कर इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें एक सीक्रेट लोकेशन पर ले गए, जिसका नाम वाइट हाउस था। ये MQM का जाना माना टॉर्चर सेल हुआ करता था। वहाँ पर इन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए गए। चंद घंटों बाद पुलिस वहां आ जाती है और इन्हें बचा लेती है। इस वाक़े के ठीक 1 साल बाद फौज ने कराची में दहशतगर्दी के खिलाफ खून की होली खेलना शुरू की, जिसे ऑपरेशन क्लीन अप का नाम दिया गया। लेकिन ये ऑपरेशन कराची के नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ। इस ऑपरेशन के चलते 15,000 से ज़ायद लोग मारे गए। लेकिन ये ऑपरेशन क्यों और किसके कहने पर शुरू किया गया था? इस ऑपरेशन में MQM को ही क्यों टारगेट किया गया? जनापुर के नक्शों की आखिर क्या कहानी है? आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। MQM के मुताबिक 15,000 कीमती जानें इस ऑपरेशन की भेंट चढ़ गईं और कितने ही अफराद आज तक लापता और असीर हैं। बच्चों को तशद्दुद किया, पेट्रोलिन इंजेक्शन लगाया, चीरा लगाया। मेरे बच्चों को 17 दिन तक तशद्दुद करता रहा। कहा कि MQM खत्म हो गई, ऑपरेशन के बाद भाग गए। चाहते तो मैदान में आ भी सकते थे, लेकिन किसके खिलाफ? अपनी ही फौज के खिलाफ। 1990 की दिहाई कराची की तारीख की सबसे खौफनाक दिहाई मानी जाती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग पार्टीज़ का कंट्रोल था। लियारी जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था, वहीं अजीज़ाबाद, लियाकताबाद, औरंगी, कोरंगी और लांडी जैसे इलाके MQM के कब्ज़े में थे। MQM के खौफ का तो ये आलम था कि पुलिस वाले भी घर से पुलिस की वर्दी पहनने के बजाय सिविल ड्रेस में निकला करते थे और पुलिस की वर्दी पुलिस स्टेशन में जाकर पहनते थे। टॉर्चर किलिंग, गैंग वॉर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशें हर रोज का मामूल बन चुका था। 1988 में जनरल ज़िया-उल हक की मौत के बाद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लौट आई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नई हुकूमत बना ली। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की 11वीं और पहली पाकिस्तान की फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। MQM ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक इत्तेहाद कायम कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो MQM के साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई। इसलिए MQM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ एक नया इत्तेहाद कायम कर लिया। जब नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाई, तब अल्ताफ़ हुसैन ने नवाज शरीफ का साथ दिया और यहीं से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की दुश्मनी होना शुरू हो गई। MQM कराची और हैदराबाद में बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 26 मई 1990 को हैदराबाद पक्का किला में, जो कि MQM का गढ़ माना जाता था, वहाँ पर एक पुलिस ऑपरेशन करवाया जो कि 300 घंटे तक चलता रहा। बिजली, गैस, पानी सब कुछ उनका बंद कर दिया गया। जब औरतें कुरान पाक और बच्चों को लेकर बाहर निकलीं, फिर भी उन पर रहम नहीं किया गया और उन पर गोलियाँ बरसाई गई। टोटल में 60 लोग मारे गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इसी हैदराबाद के ऑपरेशन को लेकर अल्ताफ हुसैन और उस वक्त के आर्मी चीफ मिर्ज़ा असलम बेग के बेनज़ीर भुट्टो के साथ झगड़े हो गए और फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गुलाम इसाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। नए इलेक्शंस हुए और नवाज शरीफ को जितवाया गया।
24 अक्टूबर 1990 को नवाज शरीफ पाकिस्तान का 12वां प्राइम मिनिस्टर बना। MQM उस वक्त पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी जमात बन चुकी थी और MQM ने नवाज शरीफ के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट बना ली। अभी हुकूमत को चलते हुए चंद माह ही हुए थे कि 16 अगस्त 1991 को जनरल आसिफ नवाज जंजुआ पाक फौज के नए आर्मी चीफ बन गए। नवाज शरीफ के तो फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अल्ताफ हुसैन की जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के साथ कुछ अच्छी यादें नहीं थीं। वो इस तरह से कि चंद साल पहले जब वो कराची में कोर कमांडर तैनात थे, तब कुछ नामालूम अफराद ने ईदी फाउंडेशन की जानवरों की खालों से भरी ट्रक को चुरा लिया था। ईदी साहब ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं पाकिस्तान में अपना प्रोग्राम बंद कर रहा हूं। तब जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने अल्ताफ हुसैन को डायरेक्ट कॉल की और उन्हें धमकी दी कि अगर ये ट्रक सही सलामत ईदी साहब के पास अपने सामान समेत 24 घंटों में नहीं पहुंचता तो मैं 9-0 पर टैंक चढ़ा दूंगा। जैसे ही जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने आर्मी चीफ का ओहदा संभाला, उसी वक्त सिंध में मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। नवाज शरीफ को भी इसके बारे में ब्रीफ किया गया था। उन्हें कहा गया था कि सिंध में डाकुओं के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन किया जाएगा। तब मिलिट्री हाई कमांड ने ISI और MI को डायरेक्शंस दी कि वो डाकुओं और टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। ISI ने ग्राउंड वर्क रखना शुरू कर दिया था। साथ ही MQM और दीगर पार्टीज़ पर सर्विलेंस रखने के लिए अलग से एक यूनिट भी तश्कील दिया गया था। जब ISI ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तब नवाज शरीफ को इस बात की खबर लगी कि उनकी कोएलिशन गवर्नमेंट के बहुत सारे सियासी रहनुमा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अगर उन सब को राउंड अप किया जाता है तो सिंध में जाम सादिक की गवर्नमेंट गिर जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से पावर सीज कर लेगी। साथ साथ उन रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया गया था कि MQM का कराची पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसा मालूम पड़ता है कि MQM स्टेट विद इन स्टेट बन चुकी है। ऑपरेशन क्लीनअप से चंद माह पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मुस्लिम लीग नून ने यह सीक्रेटली मैसेज पहुंचा दिया था कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन पर बजिद है, इसीलिए आप सब लोग अपनी अपनी पार्टीज से क्रिमिनल एलिमेंट्स को बाहर निकाल फेंकें। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अल जुल्फ़कार ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मिलिटेंट विंग था, उनसे अलहदगी अख्तियार कर ली और इधर MQM ने सेक्टर इंचार्ज आफाक अहमद और आमिर खान को अपनी पार्टी से बाहर निकाल फेंका। ऑपरेशन के लॉन्च से सिर्फ एक माह पहले मिलिट्री हाई कमांड की GHQ में एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें यह तय पाया कि आर्मी और MQM का डायरेक्ट क्लैश नहीं होना चाहिए। इसीलिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने MQM हकीकी को लॉन्च किया और अल्ताफ हुसैन की MQM के सामने खड़ा कर दिया। अब मुहाजिर सिंधी और पश्तूनों के साथ साथ अपने ही मुहाजिर भाइयों का भी गला काटने वाले थे। ऑपरेशन के स्टार्ट से सिर्फ 2 हफ्ते कबल जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को यह बताया कि हमारी हिट लिस्ट में MQM के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और पगारो लीग के भी बहुत सारे सियासी रहनुमा हैं, लेकिन फ़िलहाल इस ऑपरेशन का दायरा सिर्फ रूरल एरियाज़ में डाकुओं तक ही महदूद रहेगा। शुरू में इस ऑपरेशन को रूरल एरियाज़ तक ही महदूद रखा गया, लेकिन जल्द ही इस ऑपरेशन का रुख MQM के खिलाफ हो गया। लेकिन MQM का करता धरता अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में था ही नहीं, बल्कि 21 दिसंबर 1991 में जब अल्ताफ हुसैन पर कुछ नामालूम अफराद ने हमला किया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की, तो वो लंदन चले गए और आज तक वहीं हैं। 19 जून 1992 को जैसे ही ऑपरेशन का आगाज़ हुआ तो आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के एहलकार कराची की सड़कों पर आ गए। कराची में MQM के लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा, उनका इनकाउंटर किया जाने लगा। MQM की सारी लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई। MQM के खिलाफ इस ऑपरेशन का मेन फोकस अजीज़ाबाद, लियाकताबाद, औरंगी, कोरंगी और मलीर तक रखा गया था। टोटल में 52 टॉर्चर सेल डिस्कवर किए गए थे और उनसे वेपन्स की बरामदगी भी हुई थी। MQM के खिलाफ इस ऑपरेशन को लेजिटिमाइज करने के लिए एक घिनौनी कहानी भी घड़ी गई थी और वो घिनौनी कहानी जिनापुर के नक्शों की थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही इस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ, तब MQM की सारी लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई। उन्हें सर्च करने के लिए जगह जगह पर रेड्स की जा रही थी। उन्हीं में से किसी एक रेड के नतीजे में ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस को बताया कि हमें MQM के एक हाइड आउट से जिनापुर के नक्शे मिले हैं।
ये कराची को पाकिस्तान से अलहदा करके एक जिनापुर के नाम से स्टेट बनाना चाहते हैं जो कि हांगकांग के तर्ज की होगी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 2 दिन बाद ISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात से इनकार कर दिया कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मैप्स नहीं मिले। और 24 अगस्त 2009 को ब्रिगेडियर इम्तियाज़ बिल्ला और जनरल नसीर अख्तर ने भी इस बात को कंफर्म किया कि जिनापुर एक कंस्पायरेसी थी और MQM के खिलाफ डिज़ाइन की गई थी कि वो जिनापुर के नक्शे MQM से बरामद नहीं हुए थे, बल्कि वो MQM के नक्शे प्लांट किए गए थे और बेगुनाह एक ड्रामा रचाया गया था। 1992 से लेकर 1996 तक ये ऑपरेशन MQM के खिलाफ यूं ही चलता रहा। इसमें सिर्फ तब्दीली ये की गई जब 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराकर बेनज़ीर भुट्टो को लाया गया, तब इसका नाम बदलकर ऑपरेशन ब्लू फॉक्स रख दिया गया। बाकी ऑपरेशन वैसा का वैसा ही रहा। इस दौरान बोरी बंद लाशें कराची की पहचान बन गईं। हर सुबह नाले में, सड़क पर, मैदान में बोरी में बंद लाशें मिला करती थी। 1994 तक आते आते इस ऑपरेशन की इंटेंसिटी में कमी आ चुकी थी, लेकिन ऑफिशियली इसे बंद 1996 में ही किया गया था। इस दौरान टोटल में 18,000 लोग मारे गए थे, लेकिन फिर भी क्राइम ख़त्म नहीं हुआ था। इसकी मेन वजह यही थी कि इस ऑपरेशन का मेन टारगेट MQM था और कोई भी नहीं। इस वजह से लियारी में गैंग्स और पश्तून एरियाज़ में ANP बैक्ड मिलिटेंट्स और ज़्यादा पावरफुल हो गए और तालिबान भी फाटा से माइग्रेट करने वालों के साथ स्लोली कराची में इन्फिल्ट्रेट हो गए। 2002 से लेकर 2008 तक MQM का रिवाइविंग पीरियड था। इस दौरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ अलायंस बनाकर MQM पावर में रही। पावर में रहते हुए MQM ने कराची पर अपनी पकड़ भी दोबारा से हासिल कर ली। इस दौरान कराची में खून रजी के वाक़यात, टॉर्चर, किडनैपिंग, टारगेट किलिंग के वाक़यात भी बढ़ने लगे थे। लेकिन इस बार कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। लियारी में गैंग्स एक्टिव हो चुकी थी। रहमान डकैत, उज़ैर बलोच और बाबा लाडला जैसे गैंगस्टर उभर रहे थे। सेक्टेरियन वायलेंस भी बढ़ चुका था। सिपाही मोहम्मद और लश्कर जंगवी जैसे ग्रुप्स भी एक्टिव थे। दूसरी तरफ तहरीक तालिबान भी कराची में इंटर हो चुके थे। कराची जंग का मैदान बन चुका था। 2007 से लेकर 2013 तक कराची में वायलेंस अपने पीक पर पहुंच चुका था। हमने अल्ताफ हुसैन की ज़िंदगी और गैंग्स ऑफ कराची पर भी वीडियोस बना रखी हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। 2013 में कराची को एक बार फिर से रेंजर्स के हवाले किया गया, लेकिन इस बार रेंजर्स ने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। MQM के साथ लियारी गैंग्स, TTP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और सारे के सारे तालिबान और सेक्टेरियन वायलेंस के जितने भी दहशतगर्द थे, सबको एक साथ टारगेट किया गया। 2016 में अल्ताफ हुसैन ने एक कंट्रोवर्शियल स्पीच दी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री को बुरा भला कहा और उन्हें गालियां दी, जिस वजह से उन्हें पाकिस्तान से बैन कर दिया गया। पहले आफाक अहमद और आमिर खान ने MQM हकीकी बनाई थी, लेकिन 2016 में फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान की बुनियाद रखी और अल्ताफ हुसैन की MQM से उसे अलग कर दिया। इसी तरह अल्ताफ हुसैन का इन्फ्लुएंस कम हो गया। अगर आप ऑपरेशन 1992 की बात करें तो मैं इसे एक फेल्यूर समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो कराची में स्टेट अपनी रेड कायम करने में फेल रही और दूसरा इस ऑपरेशन के थ्रू सिर्फ एक पार्टी को टारगेट किया गया था, उसे भी वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर पाए और इस ऑपरेशन के ज़रिए वो और ज़्यादा रेडिकलाइज हो गई। इस वजह से स्टेट को 2013 में एक और ऑपरेशन स्पॉन्सर करना पड़ा था, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।